हेलो, मैं हूँ शोभना जानू और जानू फूड स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज आपके स्टूडियो में बनने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। आप सभी को पता है कि गणेश जी के प्रिय मोदक हैं, तो मोदक की ये आसान सी स्वीट हम आज बनाने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर किया जाएगा कि आपको डो कैसे लगाना है, स्टफिंग कैसे करनी है और मोदक में परफेक्ट सी स्टीम कैसे दिलवानी है। तो आइए फटाफट से बना लेते हैं ये ट्रेडिशनल मोदक रेसिपी। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें 2 चम्मच बारीक कटे हुए बादाम डाल दूँगी, जिन्हें मुझे लो फ्लेम पर बिल्कुल धीमी आंच पर भून लेना है। तो देखिए, बादाम को ऐसे चलाते हुए हम धीमी आंच पर इन्हें भून लेंगे। अब यहीं पर मैं डालूँगी 1 कप घिसा हुआ नारियल। ये नारियल वही पानी वाला नारियल है जो पूजा पाठ में अक्सर यूज़ होता है या हम चटनी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसका पानी मैंने निकाल लिया है और साथ ही इसका ब्राउन वाला छिलका भी निकाल लिया था और नारियल को कद्दूकस कर लिया है। बस हमें नारियल को लगातार चलाते हुए हल्की हल्की सौंधी सौंधी खुशबू आने तक भून लेना है। यहीं पर मैं डाल रही हूँ जस्ट नारियल का आधा भाग, आधा कप घिसा हुआ गुड़ और नारियल को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं होता तब तक मैं इसको लगातार चलाते हुए भून लूँगी। तो ये देखिए, गुड़ अच्छी तरह पिघल चुका है, अच्छी सी खुशबू आ रही है नारियल और गुड़ की। यहीं पर अब मैं डाल दूंगी आधा चम्मच इलायची का पाउडर। अगर आपको इलायची का पाउडर या इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और देखिए, हमारी मोदक की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। गैस को कर दे बंद और इस स्टफिंग को मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। तो चलिए, मोदक बनाने के लिए बढ़िया सा आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, जो कि बढ़िया सी खुशबू के साथ साथ मोदक के आटे को सुपर सॉफ्ट भी बनाएगा। इसी के साथ मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और पानी के अंदर ही मैं 2 से 3 चम्मच दूध डाल दूँगी और कम से कम 1 से 2 चुटकी नमक डालिए और हाई फ्लेम पर हमें इसमें एक उबाला आने देना है। तो ये देखिए, मेरे पानी में उबाल आ चुका है। इसी के साथ मैं 1 कप चावल का आटा मिला दूंगी और चावल का आटा हमें कैसे मिलाना है वो भी ध्यान से देख लीजिए। एक हाथ से आपको आटा डालना है और दूसरे हाथ से चलाते हुए इसे मिक्स करना है ताकि इसमें ज़्यादा गुठलियाँ ना पड़े। आटे को इस तरह से मिक्स करते रहिए और कुछ ही सेकंड्स में आटा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा आटा ड्राई हो चुका है। गैस को कर दूंगी बंद और इसको हम कवर कर देंगे। कवर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें अपने आटे में 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम लगानी है। तो 7 से 8 मिनट बाद हमें आटे को किसी परात या थाली में निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपने आटे को इस स्टील की परात में निकाल रही हूँ। ये अभी भी काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं एक कटोरी की मदद से इसे मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लूँगी। तो कम से कम आपको भी 7 से 8 मिनट तक अपने आटे के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इसे मसल कर बिल्कुल चिकना कर लीजिए, बिल्कुल स्मूथ कर लीजिए। अगर आपको लगे कि आपका आटा ज़्यादा सूखा है या फिर अच्छे से गूंदे नहीं जा रहा है तो यहाँ पर आप 2 से 3 चम्मच गुनगुना पानी मिला लें और फिर से आटे को स्मूथ कर लें। पर आटे को स्मूथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने अपना आटा बिल्कुल अच्छे से लगा लिया है। यहीं पर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ और एक बार और आटे को मसल लूँगी। मोदक के लिए आटा लग चुका है, हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो आइए फटाफट से मोदक बना लेते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको हाथ से मोदक बनाकर दिखाऊंगी।
हमें एक नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेना है। जैसी लोई हम पूरी बनाने के लिए लेते हैं बिल्कुल वैसी ही लोई तोड़ लीजिए, जिसे हथेली की मदद से गोल आकार दें। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको भी अपनी लोई को ऐसे गोल कर लेना है। अब लेना है एक बेलन और बेलन पर ये देखिए कुछ बूंदें घी की डालनी है आपको। अब यहीं पर एक बूंद घी मैं अपने चॉपिंग बोर्ड पर भी लगा लूँगी और बहुत ही हल्के हाथ से एक पूरी बना लूँगी। मैं आपको बता दूँ कि ये चावल का आटा है और फट सकता है, इसलिए आपको इस पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेलिए और एक पूरी की शेप दे लीजिए। बस ध्यान रखें पूरी ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पापड़ की तरह पतली होनी चाहिए। ये देखिए मेरी पूरी तैयार है, जिसे मैं अपनी हथेली पर रख रही हूँ और ऐसे कोनों से पकड़ते हुए पतली पतली सलवटें डाल दूँगी। ऐसे आपको उंगली से इसको चुटकी मारते हुए बाहर की साइड सलवटें डालनी है, साथ साथ पतली पतली चुन्नटें डाली है इसमें। अब यहाँ पर मैंने एक पूरी में कम से कम 9 से 10 या 10 से 11 चुन्नटें डाली हैं। तो बढ़िया सा मोदक बनाने के लिए ये मेरी चुन्नटों वाली कटोरी तैयार है। इसी के बीचों बीच मैं अपनी स्टफिंग डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब आप स्टफिंग डाल दीजिए। ये देखिए स्टफिंग भी भर ली है हमने। अब हमें हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इन चुन्नटों को इकट्ठा करना है, इन प्लीट्स को जॉइंट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी हल्के हाथ से इनको जॉइंट कर लेना है और ये देखिए इसे एक मोदक की शेप देनी है। बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के तैयार है। किसी तरह के सांचे या किसी भी चीज़ के मोल्ड की हमें ज़रूरत नहीं है अगर आप हाथ से मोदक बनाना चाहें। तो देखिए परफेक्टली मोदक की शेप आ चुकी है। अब बना लेते हैं अपना सांचे वाला मोदक। अगर आप हाथ से बनाना नहीं चाहते मोदक, तो मार्केट में मोदक बनाने के बहुत सारे मोल्ड्स आए हुए हैं, सांचे आए हुए हैं। तो आप एक सांचा अपने घर लाइए। ये मैंने एक सांचा ले लिया है जिसके अंदर मैं 2 बूंद घी लगा रही हूँ। अब हमें थोड़ा सा डो लेना है और इसको हल्के हाथ से ऐसे लंबा कर लेना है। तो ये देखिए डो को मैं इस मोल्ड के अंदर डाल रही हूँ और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं अपने इस मोल्ड के अंदर इसको चारों ओर फैला लूँगी। आपको भी अपनी उंगली से इस तरीके से अपना सारा डो मोल्ड के अंदर फैला लेना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। अभी तक मैंने इसमें कोई स्टफिंग नहीं भरी है। आपको भी बिल्कुल ये आटा इस तरीके से अपने सांचे में चिपका लेना है। तो अब ये जो बीचों बीच जगह खाली है उसमें हम भरेंगे अपनी स्टफिंग। तो ये थोड़ी स्टफिंग लीजिए और बीचों बीच मोदक के भर दीजिए। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही अपनी स्टफिंग को मोदक के अंदर भरना है। अब थोड़ा सा डो लें और ऊपर से ऐसे इसको कवर कर दे, जैसे ढक्कन लगाते हैं ना हम, तो हमें भी अपना मोदक सील करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने मोदक में ढक्कन लगा दीजिए। उंगली की मदद से प्रेस करते हुए इसे शेप दें। तो ये देखिए क्या बढ़िया शेप आई है मोदक की, जिसे ऐसे हल्के हाथ से निकालते हुए मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। मैं अपने सारे मोदक ऐसे ही तैयार कर लूँगी। अब बारी है मोदक में स्टीम लगाने की, जिसके लिए मैंने ये स्टीमर में 2 कप पानी डाला हुआ है और इसी के अंदर मैं आटा छानने वाली छलनी, जो कि हम सभी के घरों में अवेलेबल होती है, जिसे उल्टा कर कर स्टीमर में रख रही हूँ। ये देखिए मैं पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपने भी ये छलनी इस तरीके से अपने स्टीमर पे रखनी है। आपके घर में कढ़ाई है तो कढ़ाई पे भी रख सकते हैं, भगोना है तो आप भगोने में ट्राई कर सकते हैं, कुकर है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुकर की सीटी निकाल दीजिएगा, कहीं सीटी लगवा दी तो काम खराब हो जाएगा। इसी के साथ ऊपर से लगा रही हूँ मलमल का कपड़ा, जिसे मैंने साफ पानी से धोकर कस के निचोड़ लिया था। बस ऐसे करके आपको मलमल का कपड़ा छलनी पर बिछा देना है
और गैस पर रख कर पानी उबलने का वेट करना है। तो जैसे ही आपका पानी उबलने लगे हमें एक एक करके अपने सारे मोदक इस छलनी पर रख लेने हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपको मोदक प्लेस करने हैं। अब अपने स्टीमर को कवर करें और 12 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें स्टीम होने देना है। तो यहाँ पर मेरे मोदक को स्टीम होते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए मोदक में बढ़िया सी स्टीम लग चुकी है, बिल्कुल तैयार हैं हमारे मोदक। अब यहाँ पर मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगी कि आपको पता कैसे चलेगा हमारे मोदक में स्टीम लग चुकी है। तो आपको अपनी फिंगर से इस मोदक को ऐसे टच करके देखना है। अगर आपको मोदक चिपचिपा लगे या आपकी फिंगर इस पे चिपकेगी तो अभी आपके मोदक में कसर है, इसको 3 से 4 मिनट और स्टीम करवाइए। अगर ये बिल्कुल स्मूथ है या कुछ फील नहीं हो रहा चिपचिपाहट जैसा, तो आपके मोदक बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो मोदक पर थोड़ा केसर वाला दूध लगा लें, कुछ इस तरीके से। मैंने थोड़े से दूध में केसर और चुटकी भर येलो कलर घोला हुआ है। ऊपर से एक तार केसर का भी लगाएं और थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऑप्शनल है ये चीज़ भी, चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जैसा अक्सर की मार्केटों में देखा जाता है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इस बार गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी को इस तरीके से खुश कीजिए और हमें बताइए आपको ये मेरी आसान सी मोदक की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी मज़ेदार मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो सोच क्या रहे हैं, वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा अभी सब्सक्राइब करो। आप मेरी आगे से आगे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं हमेशा से डिस्क्रिप्शन में देती आ रही हूँ। थैंक यू।